गुजरात से आए चुनावी आंकड़ों के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संदीप पाठक, जिन्हें हाल ही में संगठन का महामंत्री बनाया गया है। नई जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी में दी गई है, नया पद भी ये है और किस तरह से इस भूमिका को निभाएंगे संदीप पाठक, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि नेता से पहले संदीप पाठक हैं कौन। सुबह से ये सवाल चल रहा है कि संदीप पाठक कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई की। और बहुत दिलचस्पी लोग इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि कई बार जब चर्चा होती है आम लोगों के बीच में या संसद के गलियारों में भी, आपको याद होगा, तो बड़े बड़े नेता आपका नाम पूछते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि संदीप पाठक कहाँ से अपनी पढ़ाई करके लौटे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे, दिल्ली आना कैसे हो गया आपका? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है और बहुत लंबी जर्नी है और आसान था नहीं। मैं छत्तीसगढ़ में एक गांव है, छोटे से गांव में, वहाँ पैदा हुआ था। 5वीं तक की पढ़ाई मैंने उसी गांव में पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए बिलासपुर शहर है, वहाँ अपनी बुआ के यहाँ रहने लग गया क्योंकि गांव में स्कूल्स नहीं थे। उस वक्त तो मध्य प्रदेश हुआ करता था। फिर बिलासपुर में आगे पढ़ाई करते हुए फिर मैंने रिसर्च का लाइन चुना था। तो इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, फिर नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज़ है, वहाँ पे मैं रिसर्च एसोसिएट था। फिर मैंने परीक्षाएं दी सारी, वो करके फिर कैम्ब्रिज में सिलेक्ट हो गया। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी की सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स पे। वहाँ करके फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हेनरी स्नेथ है, उनके पास मैं फोटोवोल्टिक डिवाइसेस पे फिर रिसर्च करने लगा। ऑक्सफोर्ड के बाद फिर मैं एमआईटी चला गया। प्रोफेसर व्लादिमीर बुलोविक हैं, वो भी फोटोवोल्टिक पे काम करते हैं वहाँ पे। बट इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेरे मन में ये था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है और डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करना है। मैं साइंटिस्ट रह के भी इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा था और करता भी, बट मुझे प्रत्यक्ष तरीके से कुछ करना था इस देश के लिए, तो राजनीति में आना था। फिर इस पूरे प्रोसेस में मैंने देखा था कि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से एक नई राजनीति, कंस्ट्रक्टिव राजनीति, वो जो बातें करते थे उस समय पे, बड़ा सीधा, सरल, सिंपल, समझ आने वाली बात थी। बाकी पॉलिटिशियंस के तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, कोई क्लैरिटी। तो केजरीवाल जी की यही कंस्ट्रक्टिव राजनीति थी जो मुझे हुआ कि यार यही चीज़ है जो मैं जाना चाहता था। जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तब आप कहाँ थे? तब मैं अब्रॉड में था, तब मैं बाहर था। वहाँ सुन रहे थे आप? मैं सुन रहा था। और दिल्ली कब आए? दिल्ली में आम आदमी पार्टी से आप कब जुड़े या अरविंद केजरीवाल से आप कैसे मिले? फिर 2016 में मैं आईआईटी ज्वाइन कर लिया दिल्ली, और यहाँ ज्वाइन करने के बाद डीडीसी था पहले, आशीष खेतान जी थे, डेली डायलॉग कमीशन। तब तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, मोस्टली फोटोवोल्टिक, सोलर सेल, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स में एसोसिएट हुए। मैं एनालाइज करके दे देता था बचे हुए टाइमिंग पे। तो यहीं से फिर शुरुआत हुई अटैचमेंट, और धीरे धीरे करते करते, और मेरे मन में तो था ही कि मुझे डायरेक्टली कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो फिर हो गया है। तो आपको मिल गया वो राजनीति का सिरा जिसको आपने पकड़ लिया। लेकिन मुझे लगता है शुरुआत की जो बातचीत है ये फिजिक्स के स्टूडेंट को बड़ी पसंद आने वाली है। आपने पढ़ाया भी है उन बच्चों को आईआईटी में, लेकिन ये मज़ेदार बात भी है और दिलचस्प भी है क्योंकि आईआईटीएन है अरविंद केजरीवाल भी, आप भी आईआईटीएन हैं, और ऐसी स्थिति में, क्योंकि आपने वहाँ पढ़ाया है, और ऐसी स्थिति में अब आपके जिम्मे बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को किस तरीके से आप हासिल करेंगे? क्योंकि मेरा सीधा सवाल यही रहेगा, गुजरात में जो कुछ भी हुआ, आम आदमी पार्टी ने जो टारगेट किया था, अलग अलग गारंटियां दी, और सारी जो गारंटियां थी वो कहीं ना कहीं मुफ्त से जुड़ी हुई थी। क्या लोगों ने वहां नकार दिया इस राजनीति को? और अब इस लिहाज से आने वाले दिनों में आपकी चुनौती क्या होगी? देखिए, गुजरात में 40 लाख लोगों ने वोट दिया एक नई पार्टी को जो थोड़े दिन पहले एंटर करके चुनाव लड़ना शुरू की, जिसने संगठन बनाया, संगठन बना के लोगों को, 40 लाख लोगों को हमने समझा लिया कि ये गारंटी है। 40 लाख अब 80 लाख हो जाएगी, कब करोड़ों में बदल जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। केजरीवाल जी की राजनीति ही है और गारंटी ही है जिसके कारण इतने वोट मिले हुए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखिए, वो 62 में 0 थे, 67 में फिर 1 सीट आई, फिर 3 आई, फिर 9 आई, फिर 18 आए, फिर 9 आए, फिर 67, 20 से 25 साल लग गए। आज भी बीजेपी आप देखोगे केरला में 0 है, या कई सारे, लेट्स नॉट टेक। इतनी तेजी से मुझे लगता है इस देश और दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है, यंग पार्टी है। आप डेटा भी देख लें तो, अदरवाइज भी आप देख ले तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, या हम लोगों के पास एक्स्ट्रा माइंड है, ऐसा नहीं है। उनके पास ज़्यादा बड़े बड़े पंडित हैं, हम लोग बड़े ऑर्डिनरी हैं। आप भी उनमें से एक पंडित हो गए हैं अब आम आदमी पार्टी के, ऐसा कह सकते हैं आपको?
ऐसा कह देते हैं तो सुनने में तो अच्छा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट वो सच्चाई नहीं है। अच्छा, क्योंकि तो आप अपने आप को क्या मानते हैं फिर? मैं एक कार्य करता हूँ जो सिंपल, सरल, सीधे जो काम है उसको ईमानदारी से करते हैं, जो आउटपुट आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे लिए और पार्टी के लिए ये काम आसान इसलिए है क्योंकि आपके पास जब आपका लीडर इतना स्ट्रांग हो, विजनरी लीडर हो केजरीवाल के रूप में, आपकी आइडियोलॉजी बड़ी सिंपल हो जो जनता के जीवन को डायरेक्टली प्रभावित करती है। बिल्कुल, तो वो आपकी आइडियोलॉजी रहेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो जादूगर हैं। अरविंद केजरीवाल किस तरह से जनता के बीच जाते हैं, उनके भाषण देने का जो तरीका है वो तो उनको लोगों से कनेक्ट करता है, लेकिन जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। आप कहीं ना कहीं महामंत्री बनाए गए हैं। आप अपनी क्षमता के हिसाब से कौन सा ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पर आप भूमिका निभा पाएंगे? सबसे पहले तो इस पूरी टीम का मैं एक हिस्सा मात्र हूँ। पद तो अलग अलग सबको मिलते रहते हैं। मेरी जिम्मेदारी में जितने भी काम लाया जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी लगा दूंगा उसको करने के लिए। हाँ, जी जान लगा दूंगा। जो भी काम मेरे दायित्व में लाया जाएगा मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। और आज तक जिस तरीके से परिणाम आए, इसीलिए मैंने कहा कि मेरा काम आसान हो जाता है क्योंकि मेरे पास केजरीवाल है। साथ ही एक सवाल ये भी है कि साल 2024 की हर कोई अब चर्चा कर रहा है। जिस तरह से हिमाचल का चुनाव हुआ, गुजरात का हुआ, दिल्ली नगर निगम का हुआ, सबसे अहम बात अब ये सामने निकल कर आ जाती है कि चर्चा लोगों के बीच में जाके आप करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो विपक्ष का चेहरा कौन है? संदीप पाठक के हिसाब से कौन होगा 2024 में विपक्ष का चेहरा? आप क्या मानते हैं? देखो, हमें ऐसे पहले से कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए, जनता पे छोड़ देनी चाहिए। जनता बहुत बुद्धिमान है, बहुत सयानी है। मैं यहाँ टोकना चाहूंगा, जनता ही कहती है कि कौन है चेहरा, तो जनता ही जानना चाहती है। तो आपके हिसाब से आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल वो चेहरा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जनता बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। वो उनको देखना चाहती है कि ज़्यादा जिम्मेदारी देना चाहती है। जनता ही आगे तय करेगी कि कितनी जिम्मेदारी केजरीवाल को मिलनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कि देश का जब चुनाव होगा तो क्या होना चाहिए स्थिति? मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक कट्टर देशभक्त हूँ और वही सोच के मैं राजनीति में आया हूँ, मेरे देश में एक सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। जो मर्जी जीत जाए, जो मर्जी प्रधानमंत्री बन जाए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आप देखो इंग्लैंड में कैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है, उनकी राजनीति पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। डेवलप्ड कंट्रीज को ले लो, हमारे देश में वही जोड़ तोड़, लड़ाई झगड़ा, अभी हमने गुजरात में देखा है। इतनी गंदी हो गई है राजनीति, लोग भाग जाते हैं, लोग आके भाग जाते हैं, बोले यार ये तो बहुत बेकार है। ऐसा हो कि आप भी डिप्रेस हुए गुजरात की राजनीति से? मैं डिप्रेस नहीं होता हूँ, मैं तो सेंध लगाने आया हूँ और यहाँ कुर्बान होने आया हूँ इस देश के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव राजनीति को इस देश में आ जाए, जो मर्जी जिसको बनना है बने, कोई देश का फायदा होगा उससे। अगला आपका चुनावी टारगेट क्या है? अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा। हमारा चुनावी टारगेट पार्टी डिसाइड करेगी। बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव आने वाले हैं, सबको एनालाइज करेंगे कि वहाँ क्या परिस्थिति है और कैसे। लेकिन एज ए नेशनल पार्टी अब बन गए हैं तो आइडियोलॉजी को और पार्टी को हर गांव में लेके जाना है, ये मेरी प्राइमरी जिम्मेदारी है। चलिए, यहाँ पे बड़ी बात कही है संदीप पाठक ने, और उन्होंने बताया भी अपने बारे में। और देखना ये भी होगा कि जो इनका ब्लूप्रिंट है, जो कैमरे पर तो ये नहीं कह रहे हैं, और जानने की हम कोशिश करेंगे जब आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में चुनाव आएगा, और ये समझने की भी हम कोशिश करेंगे कि इस जिम्मेदारी को भी संदीप पाठक किस तरह से निभा रहे हैं। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।